हेलो दोस्तों, मैं हूं कुलदीप शर्मा और आप देख रहे हैं द के रेडियो। दोस्तों पीछे तोरण द्वार देखकर आप समझ गए होंगे कि मैं आज कहां पर आया हूं। तो दोस्तों मैं आया हूं आज खाटू श्याम और खाटू श्याम के बारे में देने वाला हूं विस्तृत रूप से पूरी जानकारी कि आप खाटू श्याम कैसे पहुंचेंगे, खाटू श्याम में आप श्याम जी के दर्शन कैसे करेंगे, आप प्रसाद में उनको क्या चढ़ाएंगे, गुलाब का फूल कहाँ से मिलेगा, गाड़ी पार्किंग कहाँ होगी, जितनी भी जानकारी है मैं सारी की सारी अपडेट कर आपको इस एक वीडियो में देने वाला हूँ। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। हाँ, आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। मैं इंस्टाग्राम और अपना फेसबुक का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ। तो चलो मेरे साथ एक बार बोलिए जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। जय। तो बात कर लेते हैं खाटू श्याम जी पहुंचने के बारे में। तो दोस्तों आप मेरे पीछे देख सकते हैं, मैं इस समय खड़ा हूं रिंगस जंक्शन पर। जो ये रिंगस जंक्शन है ये खाटू श्याम जी जाने के लिए सबसे पास का रेलवे स्टेशन है। अगर आपके यहाँ से रिंगस के लिए ट्रेन आती है तो आप आ सकते हैं, अगर रिंगस के लिए ट्रेन नहीं आती है तो आप डायरेक्ट जयपुर की ट्रेन पकड़कर खाटू श्याम जी पहुँच सकते हैं। रिंगस उतरने के बाद यहाँ से बाहर जाते ही आपको जीप मिल जाएगी, जिसमें 40-50 रुपये देकर आप खाटू श्याम जी के पास पहुँच सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं। रिंगस रेलवे स्टेशन के बाहर ही आपको जीप मिल जाएगी। बाकी अगर आप जयपुर से आ रहे हैं तो जयपुर से डायरेक्ट यहाँ खाटू श्याम जी के लिए रोज़ाना बस चलती है, तो आप 1 से 1.5 घंटे में जयपुर से बस के द्वारा भी खाटू श्याम जी पहुँच सकते हैं। अभी मैं खड़ा हूँ रिंगस के उस मोड़ पर जहाँ से रास्ता जाता है खाटू श्याम जी के धाम में, और यहाँ से बहुत सारे लोग निशान यात्रा करते हैं और पैदल ही यात्रा करते हुए जाते हैं। जैसे बहुत सारे ये जा रहे हैं यात्रा करते हुए निशान लेकर, जय श्री श्याम। बाबा श्याम के भोग प्रसाद के रूप में आप 5 मेवों का मिक्सचर यानी पंचमेवा भी काम में ले सकते हैं। पंचमेवा प्रसाद में काजू, बादाम, छुआरा, किशमिश और मिश्री का मिक्सचर होता है। बाबा श्याम को मावे के पेड़े भी प्रसाद के रूप में चढ़ाए जाते हैं। खाटू धाम जाएंगे तो आपको लगभग सभी दुकानों पर भोग के लिए बड़े पेड़े बड़ी आसानी से मिल जाएंगे। खीर चूरमा भी बाबा श्याम के भोग प्रसाद में काफ़ी काम आता है। बारस यानी द्वादशी के दिन बहुत से श्याम भक्तों के घरों में बाबा के खीर चूरमे का भोग लगाकर जोत के रूप में बाबा का आशीर्वाद लिया जाता है। श्याम बाबा को परफ्यूम भी बहुत पसंद है, इसलिए आप 3 सीसी परफ्यूम लेकर 1 वहाँ चढ़ा दें और 2 अपने घर लाकर मंदिर में रख दें। जब आपकी मनोकामना पूरी हो जाए तो उन 2 परफ्यूम की सीसी को भी वापस वहां चढ़ाकर आ जाएं। तो आप जो तोरण द्वार है उसके सामने ही बहुत सारी दुकानें बनी हुई हैं, तो वहाँ से श्याम निशान ले सकते हैं और आप यहाँ से पैदल खाटू श्याम जी तक जा सकते हैं दर्शन करने के लिए। एक बार जोर से बोलिए मेरे साथ, जय श्री श्याम। और चलिए बाबा के दर्शन कराने के लिए आपको लेके। अभी मैं खड़ा हूँ खाटू श्याम जी के मंदिर परिसर में। दर्शन करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ अपने प्यारे खाटू श्याम जी के बारे में। खाटू श्याम जी की जो कहानी है वो महाभारत काल से जुड़ी हुई है। महाभारत काल में जब सभी पांडव थे जो अपनी माता के साथ थे, उनको अज्ञातवास दे दिया गया था। तो अज्ञातवास के दौरान वो जब जंगल में भटक रहे थे इधर उधर, तो जो भीम है उनका ये सामना हुआ एक राक्षसनी से जिसका नाम हिडिंबा था। और हिडिंबा से जो भीम थे उनका पुत्र हुआ घटोत्कच। जो घटोत्कच थे उनका पुत्र थे बर्बरीक जी। जो बर्बरीक जी थे वो महाभारत काल के जो भीम थे उनके पुत्र थे, यानी कि पोते थे। तो हुआ ये, जब महाभारत का युद्ध चालू हो गया तो उस समय पे बर्बरीक जी ने अपनी माता की अनुमति ली और उन्होंने युद्ध देखने की इच्छा जाहिर की।
तो जो बर्बरीक जी थे वो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली थे। उनको बहुत सारे वरदान प्राप्त थे और उनके पास 3 बाण थे, जिस वजह से उनको 3 बाणधारी भी कहा जाता है। तो वो युद्ध देखने की इच्छा से जंगल से चल दिए और आगे चलकर उनकी मुलाकात श्री कृष्ण जी से हुई। श्री कृष्ण जी तो भगवान है, वो सब कुछ जानते थे। तो श्री कृष्ण जी ने बर्बरीक को पहचान लिया और वो ब्राह्मण का भेष बनाकर बर्बरीक जी से मिलने के लिए चले गए। जब वो बर्बरीक जी से मिले तो उन्होंने बर्बरीक जी की परीक्षा लेनी चाहिए। तो उन्होंने बर्बरीक जी से पूछा कि हे बालक, तुम कौन हो और यहाँ किस लिए आए हो? तो उन्होंने ब्राह्मण जी का भेष बना के जो श्री कृष्ण जी आए थे उनसे प्रणाम किया और उनसे बोला कि मैं भीमपुत्र घटोत्कच का पुत्र बर्बरीक हूँ और यहाँ पर युद्ध देखने के लिए आया हूँ और मेरे पास ऐसी शक्ति है कि मैं एक ही बाण से पूरे युद्ध को समाप्त कर सकता हूँ। तो श्री कृष्ण जी ने पूछा कि आप किसके पक्ष से युद्ध लड़ोगे? तो बर्बरीक जी जो थे उन्होंने कहा कि मैं जो हारता हुआ मुझे दिखाई देगा तो मैं उसकी तरफ से ही युद्ध लड़ूंगा, इसलिए हारे का सहारा भी बाबा श्याम को कहा जाता है। तो श्री कृष्ण जी को तो पता था कि युद्ध में कौरव हारेंगे और बर्बरीक जी कौरवों का साथ देंगे, तो इससे युद्ध का परिणाम जो है वो पलट जाएगा। तो इसलिए उन्होंने बर्बरीक जी से उनके शीश का दान मांग लिया। जो बर्बरीक जी थे वो बहुत बड़े दानी थे, तो उन्होंने तुरंत अपने शीश का दान दे दिया। लेकिन उन्होंने श्री कृष्ण जी से इच्छा जाहिर की कि आपको मैं शीश दान दे रहा हूँ, लेकिन मेरी इच्छा है कि मैं इस युद्ध को अपनी आंखों से देखूं। तो श्री कृष्ण जी ने उनका जो शीश था उसको एक ऊंचे टीले पर स्थापित कर दिया। वहीं से 18 दिनों तक उन्होंने महाभारत के युद्ध को देखा। तो कहते हैं बाद में जब युद्ध समाप्त हो गया तो उसके बाद जो पांडव थे वो आपस में जीत का श्रेय ले रहे थे। सभी पांडव बोल रहे थे कि मेरी वजह से जीते हैं, मेरी वजह से जीते हैं। तो श्री कृष्ण जी उनको बर्बरीक जी के पास ले गए, क्योंकि बर्बरीक जी ने पूरा युद्ध अपनी आंखों से देखा था। तो श्री कृष्ण जी ने बर्बरीक जी से पूछा कि आप ये डिसीजन लो, आप ये निर्णय लो कि युद्ध किसकी वजह से जीते हैं। तो बर्बरीक जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि श्री कृष्ण जी, हे भगवान, मुझे तो पूरे युद्ध में कोई दिखाई नहीं दिया, केवल आपका सुदर्शन चक्र दिखाई दिया जो चारों तरफ लोगों का संहार कर रहा था। तो इसी से प्रसन्न होकर श्री कृष्ण जी ने बर्बरीक जी को वरदान दिया कि हे बर्बरीक, तुम कलयुग में मेरे नाम से यानी कि श्याम के नाम से जाने जाओगे और खाटू जी में तुम्हारी स्थापना एक मंदिर के रूप में होगी और तुम कलयुग के जीते जागते सबसे बड़े देवता के रूप में पूजे जाओगे। तो आज वही कलयुग चल रहा है और जोर शोर से लाखों की तादाद में खाटू श्याम जी के दर्शन करने के लिए लोग यहाँ पर आ रहे हैं और उनकी मन की इच्छा भी पूरी हो रही है। जो इंसान हर जगह से हार जाता है वो खाटू श्याम जी के दर्शन करने के लिए यहाँ पर आता है। तो ऐसे हैं हमारे खाटू श्याम जी। ये है खाटू श्याम जी की कहानी। आगे मैं आपको भी चल के खाटू श्याम जी के दर्शन कराता हूँ। अगर आपको बाबा श्याम के सबसे पास से दर्शन करने हैं तो आप एंट्री गेट से एंटर होते ही जो आपके उल्टे हाथ पे सबसे पहली लाइन है वो वीआईपी की है, उससे दूसरी लाइन में आप प्रवेश कर सकते हैं तो आपके खाटू श्याम जी के बहुत पास से दर्शन होंगे। और हाँ, अगर आप जूते चप्पल पहन के आए हैं तो उसको बाहर ही उतार कर आएं, जिससे कि आपको कोई तकलीफ ना। बाबा के दर्शन करने के बाद आप यहाँ से बाहर निकलेंगे। बाहर निकलने के बाद आप अपनी मनोकामना का धागा यहाँ पर बांध सकते हैं। जय श्री श्याम। मंदिर में दर्शन करने के बाद आप श्री श्याम कुंड के दर्शन करने के लिए मेरे साथ चल सकते हैं। यहाँ पर साइड में आप 2 रुपये में अपने जूते जमा कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ श्याम कुंड के दर्शन करने के लिए आ सकते हैं। तो आइए मैं श्याम कुंड के बारे में देता हूँ आपको पूरी जानकारी और कराता हूँ दर्शन। अभी मैं उस जगह पर हूँ जहाँ पर हमारे प्यारे श्याम जी का कलयुग में अवतार हुआ था। ये वो जगह है जहाँ पर जो हमारे खाटू श्याम जी हैं उनका शीश जमीन के अंदर मिला था। कहते हैं बहुत समय पहले यहाँ पर
एक समतल जगह हुआ करती थी जहाँ पर गाय चारा चुगने के लिए आया करती थी। तो अचानक ऐसा होता था कि गाय के थने, जो गाय थी उनके थनों से दूध निकलने लगता था। तो ये देखकर बहुत लोगों को आश्चर्य हुआ, तो उन लोगों ने उस जगह पर खुदाई चालू कर दी। जब इस जगह को नीचे तक खोदा गया तो यहाँ पर हमारे खाटू श्याम जी का शीश मिला और उस शीश को वहाँ ले जाकर मंदिर में स्थापना कर दी गई। ये लगभग 1037 की बात है। उसके बाद यहाँ पर एक जल की धारा निकली जिससे इस कुंड का निर्माण हुआ और इस कुंड का जो चमत्कार है वो पूरे भारत में दूर दूर तक फैला हुआ है, क्योंकि इस कुंड पर आकर स्नान करने से बहुत सारी आपकी समस्याएं दूर हो जाती हैं, आपके जो पाप हैं वो दूर हो जाते हैं और आपकी जो मनोकामना होती है यहाँ पर स्नान कर कर जाएंगे आप और खाटू श्याम जी के दर्शन करेंगे और उनसे मांगेंगे तो वो मनोकामना भी आपकी ज़रूर पूरी हो जाती है। तो आप यहाँ आकर इस कुंड पर जरूर नहाएं। जय श्री श्याम। तो मैं सभी श्याम भक्तों को उस जगह पे लेके चलता हूँ जहाँ पर हमारे खाटू श्याम जी का कलयुग में शीश ने अवतार लिया था और उस जगह पर एक कुंड बना हुआ है। मैं आपको उस कुंड के भी दर्शन कराता हूँ, तो चलिए मेरे साथ। तो ये जो आप देख रहे हैं सामने, यही वो कुंड है जहाँ पर हमारे प्यारे खाटू श्याम जी का शीश जो है कलयुग में लगभग अब से 1000 साल पहले यहाँ पर ही यहाँ पर शीश ने अवतार लिया था और यहाँ पर आकर हम लोग यहाँ पर आकर स्नान करते हैं और यहाँ पर स्नान करने से बहुत सारे जो रोग हैं वो दूर हो जाते हैं और भी बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जो यहाँ पर आकर सॉल्व हो जाती हैं। तो आप यहाँ पर आकर स्नान जरूर करें और स्नान ना करें तो आप यहाँ पर जल के छींटे अपने ऊपर ज़रूर छिड़कें। तो जय श्री श्याम लिखते हुए आप ये दर्शन यहाँ पर कर सकते हैं। जय श्री श्याम। यहाँ दोनों जगह दर्शन करने के बाद आप यहाँ से खाटू श्याम जी की प्यारी प्यारी प्रतिमाएं ले सकते हैं और अपने घर पर ले जाकर स्थापित कर सकते हैं। यहाँ पर खाने पीने की भी उच्च व्यवस्था है और आपको यहाँ खाना बहुत ही सस्ता मिल जाएगा। लगभग 100 रुपये में एक आदमी का भरपेट खाना आपको यहाँ मिल जाएगा। तो खाने की भी यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। और अगर मैं रहने की बात करूँ तो रहने के लिए आपको यहाँ धर्मशाला 400 से 500 रुपये के बीच मिल जाएगी। और अगर मैं यहाँ पर होटल की बात करूँ तो वो भी आपको यहाँ पर 800 से 1200 रुपये के बीच बहुत ही अच्छा होटल रहने के लिए मिल जाएगा। तो चलो आओ मैं आपको श्याम कुंड की परिक्रमा दोस्तों, खाटू श्याम जी के बारे में मैं आपको पूरी जानकारी दे चुका हूं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसको सभी श्याम प्रेमियों के साथ शेयर जरूर करें। वीडियो पे जय श्री श्याम जरूर लिखें और हाँ, लाइक करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें।